एक स्टोरी सुना रहे हैं छोटी सी, सुनेंगे आप लोग? ओके। एक लड़का होता है, बहुत मेहनत करता है लेकिन कामयाब नहीं होता है। लेकिन उसने सुना कि एक उसकी बस्ती में एक बुजुर्ग से साहब हैं जो कि बहुत इंटेलिजेंट हैं और वो लोगों को जो मशवरा देते हैं, सलाह देते थे, वो लोगों के बहुत काम आती थी। तो बहुत सारी कोशिश करने के बाद, नाकामी मिलने के बाद वो उन बुजुर्ग साहब के पास गए और उन्होंने पूछा कि आप मुझे कुछ ऐसा बात बताइए, कोई ऐसा सजेशन दीजिए कि मैं कामयाब हो सकूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए और मैं आपको बताऊंगा फिर बाद में। तो वो उनके साथ जाते हैं। रास्ते में एक गुफा आती है, पहाड़ों के बीच में एक गुफा आती है। तो वो बुजुर्ग से साहब उनसे कहते हैं कि आपको गुफा देखनी है पहाड़ों के बीच में? तो वो लड़का कहता है हाँ, मैंने कभी गुफा नहीं देखी, ठीक है चलते हैं, गुफा देखने चलते हैं। तो वो बुजुर्ग से साहब उनको गुफा में लेकर जाते हैं। जैसे ही गुफा में अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ बहुत अंधेरा होता है और वो जो बुजुर्ग से साहब होते हैं वो गुफा के बाहर चले जाते हैं और वो लड़का उनसे आवाज़ लगाता है कि आपने मुझे बंद क्यों कर दिया। उसके दिल में ख्याल आने लगता है कि ये आदमी तो मुझे शायद मारना चाहते हैं, इन्होंने शायद मुझे बताना नहीं था कि सक्सेस कैसे मिलती है, लेकिन इन्होंने इनका मकसद मुझे मारना था। वो बहुत चीखता है, बहुत चिल्लाता है, लेकिन और चीखते चिल्लाते वो गुफा के गेट तक पहुंचता है तो देखता है कि वो गेट, मतलब वो जो गुफा का जो निकलने का रास्ता था वो बंद हो चुका है एक पत्थर से। अब वो बहुत परेशान हो जाता है, गुफा में बिल्कुल अंधेरा रहता है, वो बहुत चीखता है, बहुत चिल्लाता है, बहुत प्यास लगती है उसको, भूख भी लगने लगती है चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं पता रहता कि इस गुफा से बाहर कैसे जाए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम गुफा में गया था। वो चलते चलते देखता है एक छोटा सा उसको सूरज की किरण नजर आती है, छोटी सी सूरज की किरण जिससे हल्की सी रोशनी होती है। अब वो देखता है और वो जो सूरज की किरण होती है पहाड़ के अंदर गुफा है और वो बहुत ऊपर से नजर आती है उसको। वो बहुत मेहनत मशक्कत करके चढ़ता है, भूख प्यास सब भुलाकर चढ़ता है और वो ये भी नहीं देखता कि गुफा में कितने जानवर है, कितना अंधेरा है। और वो ऊपर चढ़ता है तो गुफा के बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही देखता है कि वो बुजुर्ग से साहब वहां पर खड़े हैं। वो बहुत गुस्सा होता है, कहता है आपका इरादा मुझे मारने का था, आप मुझे मारना चाहते थे, आप मुझे गुफा में अकेला छोड़कर आ गए। तो वो बुजुर्ग से साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैंने आपको जो गुफा में छोड़ा था उसका मकसद आपको 2 लेसन देना था। वो ये कि जब हम अंधेरों में होते हैं, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं होती, तो रोशनी की एक छोटी सी किरण भी हमारे लिए बहुत बड़ी साबित होती है। और वो छोटी सी जो रोशनी की किरण होती है उससे भी आप अपना रास्ता पहाड़ों में भी बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि उस अंधेरे रास्ते में किसी ने आपको ये नहीं कहा कि यहाँ पर कितने सारे जानवर हैं, पहाड़ के अंदर कितने खतरनाक जहरीले जानलेवा जानवर हैं, ये रास्ता कितना मुश्किल है। कोई फ्रेंड नहीं था बताने के लिए कि चलो कोई और रास्ता ढूंढते हैं, छोटे आंसर्स कर लेते हैं, जल्दी याद हो जाएंगे। कोई फ्रेंड नहीं था बताने के लिए, चलिए अभी तो हम चैटिंग कर लेते हैं, बाद में पढ़ लीजिएगा, अभी तो पूरा दिन बाकी है। कोई दोस्त नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था हंसी उड़ाने के लिए। तो जब हम अकेले होते हैं, अंधेरे रास्तों में होते हैं, तो हमारी खुद की मेहनत हमें आगे लेकर जाती है। और वो जब गुफा से निकला तो वो इतना प्यासा था कि वो जो लड़का था वो बुजुर्ग आदमी से चिल्लाने से पहले उसने पानी पिया, उनके हाथ में जो पानी था, फिर उनके ऊपर चिल्लाया। तो हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन वो जो अंधेरे रास्ते हैं ना, अकेले वाले रास्ते,
उस पर कोई नहीं चलना चाहता। तो जब हमें सक्सेस हमारा मकसद होता है तो उसका जो रास्ता होता है वो बहुत लंबा होता है। आपके यूनिट से एक दिन पहले पढ़ाई से यूनिट्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते, ठीक है ना। स्पोर्ट्स डे था, थक गए थे, पैर टूट गए थे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें, घर जाकर सो गए, सुबह 10 बजे उठे, आई डोंट नो कितने बजे उठे, हो सकते हैं जल्दी उठे हो, लेकिन आप में से ही कुछ वो बच्चे थे जो स्पोर्ट्स डे से जाने के बाद जागे, पढ़ाई करी अपने फर्स्ट पेपर की, नेक्स्ट डे अपने सेकंड पेपर की पढ़ाई करी ताकि हम स्पोर्ट्स में भी अच्छे हों और हम पढ़ाई में भी अच्छे हों। तो मुश्किल रास्ता चुनना बहुत मुश्किल होता है, उस पर चलना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल रास्तों की मंजिल खूबसूरत होती है, अच्छी होती है, पुरसुकून होती है। आसान रास्तों पर चलना बहुत आसान, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आसान रास्तों से मंजिल खूबसूरत नहीं मिलती है। तो डिसाइड आपको करना है कि इतने सारे दुनिया के डिस्ट्रैक्शंस के बाद, इतने सारे इतने सारे आपके सोशल मीडिया है, इतने सारे आपके घर में शादियां हैं जहाँ पर अलग अलग ड्रेसेस पहन के जाना है, अलग अलग तरीके की ट्रेंडिंग रील्स बनानी है ताकि हमारा भी अकाउंट रीच में आ जाए, लेकिन इतने सारे डिस्ट्रैक्शन के बावजूद भी वो बच्चे हैं आज यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर खड़े हैं जो मेहनत करते हैं डिस्ट्रैक्शंस के बाद भी। तो आपको डिसाइड करना है डिस्ट्रैक्ट होना है या मेहनत करना है, आसान रास्ता चुनना है जिससे खूबसूरत मंजिल ना मिले, या मुश्किल रास्ता चुनना है जिससे खूबसूरत मंजिल मिले। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।